स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। क्या है ये जिसकी चर्चा हो रही है और जो बताया जा रहा है कि भारत का नया प्लान है इतिहास रचने का। भारत ने एक के बाद एक इतिहास रचना शुरू कर दिया है। अमेरिका अपने 6500 केजी का सैटेलाइट लेकर भारत पहुंचा है कि इसे लॉन्च कर दो। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसरो और स्काई रूट ने एक नया तहलका मचाया है कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ। बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही है और इस वीडियो में सचमुच में जानने को आपको मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में देख रहे हैं दो लोग हैं। एक साइकिल में कुछ पकड़ा हुआ है। ये बंदा क्या है? ये रॉकेट का हिस्सा है जिसे पकड़कर ये साइकिल से ले जा रहे हैं। ये वो समय था जब भारत के पास संसाधन नहीं थे और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, इसरो की स्थापना से पहले पाकिस्तान के पास सुपार्को आ चुका था। उनके अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। बाद में इसरो आया और इसरो के पास भी बहुत सारी कमी थी। ये जो तस्वीर है ये तस्वीर तब की है जब 1970 में भारत तैयारी कर रहा था, सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था और उस वक्त की ये तस्वीर ली गई थी। ये कहानी दिखलाती है कि किस तरीके से इसरो ने शुरुआती दिनों में बहुत सारे टेंशन झेले, लेकिन इसके बाद ये आगे बढ़ा। तब वेस्टर्न दुनिया कुछ इस तरीके से मजाक उड़ाया करती थी कि ये एक एलीट क्लब है जिसमें बड़े बड़े देश हैं और भारत मंगल ग्रह के लिए मिशन बना रहा है। उसमें कुछ ऐसे कार्टून छपते थे कि भारत बैल लेकर बाहर में खड़ा है और यहाँ एलीट लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एकदम से बदल गई और ये तस्वीर बाद में चंद्रयान 3 के बाद कुछ इस तरीके से आने लगी कि भारत अब एलिट क्लब के अंदर है और वही वेस्टर्न लोग अब अपने अपने सैटेलाइट लेकर भारत के पास हैं कि भैया हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर दो। और भारत अंदर है अपनी गैया के साथ। और ये ना अब महज कार्टून नहीं रह गया है बल्कि अब ये सच हो गया है। भारत उस दिशा में बढ़ चुका है। कुछ कुछ चीजें हुई जो भारत ने ना बड़ी रफ्तार में बदला। जैसे कि सबसे पहली चीज क्या थी कि पहले प्राइवेट प्लेयर्स को साथ नहीं लिया जाता था। अगर अमेरिका की बात करें ना तो अमेरिका में आपने नोटिस करा होगा आखिरकार स्पेसएक्स हो या फिर और कंपनियां हो क्यों तेजी से आगे निकल गई। अगर हथियारों के ही मामले में बात करें तो बहुत सारी है, लॉकहीड मार्टिन है और भी बहुत सारी है। वो क्यों आगे बढ़ गए? गवर्नमेंट ने ना पकड़ कर नहीं रखा, प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया कि हाँ भाई प्राइवेट प्लेयर्स कंपटीशन करो, जो सबसे अच्छा हमें दे सकता है देश को उससे फायदा होगा। और यही चीज अब इसरो ने भी करना शुरू किया। इसरो ने तो बकायदा अब मदद करनी शुरू कर दी है और इस मदद का परिणाम भी देखने को मिलने लगा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में कहा गया कि भारत के इसरो और एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। 8 अगस्त 2025 को 9 बजे सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण किया गया। अब ये क्या है तो आपको बता दूं, एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस जो विक्रम 1 प्रक्षेपण यान बना रही है और उसमें ये एक पहला कदम है जो इन्होंने हासिल कर लिया। कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर विक्रम 1 रॉकेट का फर्स्ट स्टेज है जिसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है और इसके सफलता का मतलब हो गया कि अब ये प्राइवेट प्लेयर भारत को कई क्षेत्रों में मदद करने वाला है। इसरो की तरफ से इस प्राइवेट प्लेयर को कथित तौर पर सहयोग भी किया गया ताकि भारत इस सेक्टर के भी पार को हासिल कर सके। अब भारत के अंदर अगर बहुत सारी कंपनियां होंगी तो ये बहुत सारी कंपनियां कई सारे काम को करने में इसरो को मदद करेंगी। अब इसका एक उदाहरण देखिए कि दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां अब भारत के साथ संपर्क कर रही हैं। चंद्रयान 3 के बाद भारत ने अपना पूरा लेवल ही बदल दिया है और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी है जिस कंपनी का एक सैटेलाइट है ब्लूबर्ड। इस कंपनी का नाम है AST स्पेस मोबाइल और ये एक संचार उपग्रह बना रही है। इसका काम
काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि स्मार्टफोन्स के लिए स्पेस आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क देना। और ये कितना वजनी था? 6500 केजी वजनी। ये इसरो के पास आया, इसे हमें लॉन्च करना है। कुछ ही महीनों में इसरो अमेरिका द्वारा बनाए गए इस 6500 केजी वजनी ब्लू बर्ड सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और ये अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? अब आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि आखिरकार अमेरिका की इस कंपनी ने स्पेस एक्स को क्यों नहीं कहा, नासा को क्यों नहीं कहा, ये इसरो में क्यों आए हैं? तो बहुत सारे कारण हैं। जिस साइकिल पर और जिस गाय पर ये हंसते थे, भारत ने एक चीज साफ किया है कि बहुत कम खर्चे में हम अनोखे काम कर सकते हैं। इसरो अगर अभी बात किया जाए दुनिया भर में जितनी संस्थाएं हैं उसमें सबसे कम खर्च इसरो के द्वारा लॉन्च करने में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कम खर्च है तो लॉन्च होने में कोई दिक्कत होगी या किसी तरह की समस्या आएगी। स्पेस एक्स के तुलना में, एरियन स्पेस की तुलना में भारत का इसरो सस्ता है। इस वजह से आकर्षक विकल्प बना है। अब कई सारे देश भारत के पास आ रहे हैं। साथ ही साथ इसरो और नासा ने निसार मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो बतलाता है कि दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे सहयोग चल रहे हैं। इसरो के ऊपर विश्वसनीयता भी है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, इसरो ने अब तक 34 देशों के 433 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। वनवेव के 72 सैटेलाइट्स को भी प्रक्षेपण में शामिल किया है। और ये ब्लू बर्ड जैसे भारी और जटिल सैटेलाइट को लॉन्च करने में इसरो के एक्सपीरियंस को दिखा रहा है कि इसरो के पास पूरा अनुभव है और इसरो से गलती नहीं होगी। इसरो सिर्फ इसी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। शुरुआत में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था। असल में ये वीडियो क्या है, लद्दाख में एक सिमुलेशन किया गया और इसी की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें होप स्टेशन बनाया गया। इसका नाम दिया गया होप। एक स्टेशन तैयार किया गया और ये देखने के लिए कि मंगल या फिर चांद पर मानव जीवन कैसे रह सकता है, क्या क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। लद्दाख में एक काफी ऊंचाई वाली जगह को चुना गया जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो, एकदम ठंडा ठंडा हो, ताकि मंगल और चांद के वातावरण की तरह अनुभव लिया जा सके। और इसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसरो के लोग कि किस तरीके से मानव स्वास्थ्य पर ऐसे वातावरण का असर पड़ता है। मतलब भारत एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। मंगल और चांद दोनों ही भारत के मिशन में शामिल है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।